हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। और आज की वीडियो में और ज्ञान विचार कहानी चैनल तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो, वह भी शिवजी से ही संबंधित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक लिंग की कहानी है जो कि एमपी में स्थित उज्जैन नगर की शोभा है, जिससे कि उज्जैन नगर जाना जाता है। तो आज की वीडियो है महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। आपको महाकालेश्वर मंदिर की जानकारी विस्तार से देंगे और मंदिर कब बनवाया गया, किसने बनवाया, वहां की भव्य आरती के बारे में, मूर्तियों के बारे में, वहां की सारी चीजों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि ऐसी जानकारी हर किसी के पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको मंदिर का परिचय देंगे। महाकालेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित एक प्राचीन और अत्यंत प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ स्थापित शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जो कि अत्यंत दुर्लभ और विशेष माना जाता है। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका विशेष महत्व है क्योंकि इसे स्वयंभू स्वतः प्रकट माना जाता है, न कि किसी मनुष्य द्वारा स्थापित। अब जानिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, कालिदास के मेघदूत और स्कंद पुराण में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का मूल स्वरूप अत्यंत प्राचीन है और कालांतर में विभिन्न राजाओं द्वारा इसका पुनर्निर्माण और विस्तार होता रहा। वर्तमान मंदिर का निर्माण मुख्यतः 18वीं सदी में मराठा शासन के दौरान राणोजी शिंदे के संरक्षण में कराया गया था। अब हम इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में सुनते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में उज्जैन में रत्नकरण नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य पर दैत्यों ने हमला किया। तब उज्जैन के ब्राह्मणों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और दैत्यों का वध कर उज्जैन की रक्षा की। तभी से भगवान शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल 5 मंजिला संरचना है, जिसमें भूतल पर मुख्य शिवलिंग स्थित है। मंदिर की शैली उत्तर भारतीय नागर शैली की है। इसमें भव्य मंडप, विशाल शिखर और अलंकृत द्वार हैं। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े प्रांगण और श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं हैं। इस मंदिर की और अन्य विशेषताएं हैं। भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल भस्म आरती होती है, जिसमें भगवान शिव को चिता की भस्म से श्रृंगारित किया जाता है। यह आरती अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है तथा इसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि और महाशिवरात्रि, इन त्योहारों के समय मंदिर में भव्य आयोजन होते हैं और लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां आते हैं। महाकाल लोक। हाल ही में मंदिर परिसर के पास महाकाल लोक नामक एक भव्य आध्यात्मिक परिसर का निर्माण हुआ है, जहां भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां और विस्तृत सैरगाह है। महाकालेश्वर मंदिर न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और सप्तपुरी मोक्ष प्रदान करने वाले 7 पवित्र नगरों में उज्जैन को गिना जाता है। अब हम आपको महाकाल लोक के बारे में विस्तार से बताएंगे कि यह कब बनवाया गया है और इसमें किस किस की झांकियां हैं।
महाकाल लोक महाकालेश्वर मंदिर परिसर के विस्तार के अंतर्गत बनाया गया एक भव्य और अद्भुत आध्यात्मिक स्थल है। यह भगवान शिव की महिमा, उनकी कथाओं और उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाला एक अत्यंत विशाल और आकर्षक स्थान है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया था। महाकाल लोक को एक ऐसी जगह के रूप में विकसित किया गया है जहां श्रद्धालु आस्था के साथ साथ कला और संस्कृति का अद्भुत संगम भी देख सकते हैं। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। महाकाल लोक लगभग 900 मीटर लंबा भव्य गलियारा है जो महाकालेश्वर मंदिर से शुरू होकर आसपास के क्षेत्र तक फैला है। प्रतिमाएं और मूर्तियां पूरे मार्ग में भगवान शिव, नंदी, त्रिशूल, डमरू और अन्य पौराणिक कथाओं से जुड़ी 200 से अधिक भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। प्रमुख द्वार प्रवेश के लिए 2 विशाल द्वार बनाए गए हैं। नंदी द्वार, पिनाकी द्वार। इन द्वारों की संरचना अत्यंत भव्य और आकर्षक है। दीवार चित्रण गलियारे की दीवारों पर भगवान शिव के जीवन से जुड़ी कथाओं को भित्ति चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे शिव का तांडव नृत्य, समुद्र मंथन में विषपान, गंगा का अवतरण, सजावटी फव्वारे और उद्यान, सुंदर जलप्रपात, रंगीन फव्वारे, हरियाली और खुले स्थान इस परिसर को और भी आकर्षक बनाते हैं। प्रकाश व्यवस्था, रात के समय महाकाल लोक में विशेष प्रकार की लाइटिंग की जाती है जिससे पूरा परिसर दिव्य और अलौकिक दिखता है। महाकाल लोक केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि एक ऐसा स्थान है जो श्रद्धालुओं को भगवान शिव के रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप से गहराई से जोड़ता है। यहां आकर भक्तों को ध्यान, साधना और भक्ति का अत्यंत पवित्र वातावरण मिलता है। महाकाल लोक परियोजना का उद्देश्य न केवल महाकालेश्वर मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाना था, बल्कि उज्जैन को एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र बनाना भी था। इसमें चरणबद्ध ढंग से काम किया गया है और भविष्य में और भी विस्तार की योजनाएं हैं, जैसे नई मंदिरों की श्रृंखला, बड़े प्रवेश द्वार, भक्तों के लिए विश्रामगृह और भोजनालय। एहसास कराता है। नंबर 3, समुद्र मंथन दृश्य। समुद्र मंथन का अद्भुत चित्रण भी महाकाल लोक में देखा जा सकता है। इसमें असुर और देवताओं को वासुकी नाग के फन को पकड़कर समुद्र मंथन करते हुए दर्शाया गया है। भगवान शिव द्वारा विषपान, नीलकंठ बनना का दृश्य भी सुंदरता से उकेरा गया है। नंबर 4, गंगा अवतरण। गंगा माता के पृथ्वी पर अवतरण की कथा भी यहाँ चित्रित है। भगवान शिव अपने जटाओं में गंगा को धारण करते हुए दिखाए गए हैं। यह दृश्य भगवान शिव की करुणा और धैर्य का प्रतीक है। नंबर 5, नंदी की विशाल प्रतिमा। महाकाल लोक में नंदी भगवान शिव का वाहन और परम भक्त की एक विशाल प्रतिमा लगाई गई है। नंदी श्रद्धा, सेवा और समर्पण का प्रतीक माने जाते हैं। श्रद्धालु यहां नंदी के सामने बैठकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। नंबर 6, त्रिशूल और डमरू द्वार। प्रवेश द्वारों को भगवान शिव के प्रिय अस्त्रों त्रिशूल और डमरू की विशाल आकृतियों से सजाया गया है। ये द्वार भव्यता और शक्ति का एहसास कराते हैं। हर श्रद्धालु यहां आकर अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। नंबर 7, विद्युत सज्जा और रात का दृश्य। रात के समय महाकाल लोक को विशेष रोशनी से सजाया जाता है।
मूर्तियां और गलियारे अद्भुत दिव्यता बिखेरते हैं, जिससे लगता है मानो साक्षात कैलाश धाम उतर आया है। महाकाल लोक की ये सारी मूर्तियां न केवल देखने में अद्भुत हैं, बल्कि हर एक मूर्ति के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत छुपी हुई है। यहाँ हर दृश्य शिव तत्व के किसी न किसी पहलू को समझने का अवसर प्रदान करता है, चाहे वह ज्ञान हो, शक्ति हो, तपस्या हो या करुणा। तो बोलो जय महाकालेश्वर महादेव।